एसके पर आईडी अप्रूवल करने का यानी कि फॉर्म फिल करने का कंप्लीट तरीका। एसके आईडी में फॉर्म कहाँ से ओपन होता है, फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, फॉर्म के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या CNIC मस्ट है, क्या शनाख्ती कार्ड के बगैर आईडी अप्रूवल कर सकते हैं, कितनी एज तक के आईडी कार्ड पे आईडी अप्रूवल होती है, अगर आपका शनाख्ती कार्ड CNIC नहीं बना हुआ तो फिर आप आईडी कैसे अप्रूवल करें, फॉर्म फिल करना क्यों ज़रूरी है, आपका डाटा किसी को शो होगा कि नहीं। आई नो हर बंदी के माइंड में यह सवाल होता है फॉर्म फिल करने से पहले। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। आपके माइंड में जो जो सवाल होगा या नहीं भी होगा, हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और आईडी अप्रूवल करने का कंप्लीट तरीका भी। आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, फिर फॉर्म फिल करना है। अगर शॉर्ट वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। लंबी वीडियो इसलिए हो जाती है, मैं क्लियरली डिफाइन करती हूँ और असल मकसद ये कि आप लोगों को ठीक से समझ आ जाए। आप लोगों ने एंड तक वीडियो लाजमी देखने। आए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं और फॉर्म फिल करते हैं। वीडियो पर आने वाले हर न्यू व्यूअर्स का वेलकम। सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिस यूनी एंड प्रेस बेल आइकन बटन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ मिस यूनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिस यूनी। चले आए पहले आप लोगों के डाउट्स क्लियर करती हूँ, फिर बढ़ते हैं फॉर्म की जानिब। जल्दी किसी चीज़ की नहीं करनी, पहले गौर से ध्यान से देखें वीडियो एंड तक, फिर फॉर्म फिल करना है सुकून से, ताकि आप पहली दफ़ा ही फॉर्म फिल करें और आईडी अप्रूवल हो जाए। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल, आईडी कार्ड के बगैर आईडी अप्रूवल नहीं होती। आपका शनाख्ती कार्ड लाजमी होना चाहिए। हाँ, अगर आपका अपना नहीं है तो किसी फीमेल का लेके यूज़ कर सकती हैं, किसी भी हम एज लड़की का लेके यूज़ कर सकती हैं। मेल का बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर लड़की बॉय के आईडी कार्ड पे आईडी अप्रूवल करे तो उसकी आईडी परमानेंट बैन हो जाती है और उसको सैलरी भी नहीं मिलती। और अगर मेल फीमेल के आईडी कार्ड पे आईडी अप्रूवल करे तो उनकी भी आईडी बैन हो जाती है। सो आप लोगों ने ओनली फीमेल का आईडी कार्ड यूज़ करना है, मेल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, वरना आपकी आईडी बैन हो जाएगी। नंबर 2, दूसरा, आपने जिसका आईडी कार्ड यूज़ करना है फॉर्म में सारा डाटा उसी का ही यूज़ करना है। मेल का आईडी कार्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, फीमेल का ही करना है। जिसका आईडी कार्ड होगा फॉर्म में सारा डाटा उसी का ही लगाना है, उसी की पिक्चर लगानी है, उसी की ही होल्डिंग आईडी कार्ड पिक्चर लगानी है और उसी की ही सेल्फी लगानी है। नंबर 3, थर्ड ये कि उसके आईडी कार्ड पे आईडी अप्रूवल होगी जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा है और 40 साल से कम। अगर आपने किसी का आईडी कार्ड लेना है, अगर आपका नहीं बना हुआ, तो ऐसे बंदे का आईडी कार्ड अरेंज करें जिसकी एज 40 साल से कम हो। नंबर 4, नंबर 4 जो सबसे मेन बात है, आप लोगों का यहाँ पे डाटा बिल्कुल सिक्योर एंड सेफ है। इसे कोई भी नहीं देख सकता, इसे कोई भी नहीं निकाल सकता, कभी भी मर के भी कोई नहीं निकाल सकता। यहाँ पे कोई हिडन फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है, वो फिल करेंगे तो आपकी आईडी अप्रूवल होगी, अदरवाइज आपकी आईडी अप्रूवल नहीं होगी, आप काम नहीं कर सकते। ये एक कंपनी की फॉर्मेलिटी होती है, आपने पूरी करनी होती है और इसका आपके सैलरी से या आपके काम से कोई ताल्लुक नहीं होता। आप इस चीज़ से बेफिक्र होके, बिल्कुल टेंशन फ्री होके फॉर्म फिल करें। आपकी सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं, आप जहाँ पे भी जाएंगे, जहाँ पे रियल अर्निंग वर्क करेंगे, आप रियल लाइफ में करेंगे या ऑनलाइन की दुनिया में, वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको डाटा देना पड़ेगा। जहाँ पे आप डाटा नहीं लगाएंगी तो समझे वो काम फेक है। आजकल अगर एक पीएन काम करता है, चपड़ासी रखते हैं, अगर कोई घर में एक मामूली सा मुलाजम भी रखते हैं तो वो उसका जो शनाख्ती कार्ड होते हैं वो लेते हैं। सो ये कंपनी की फॉर्मेलिटी है, वो पूरी करनी है, अदरवाइज़ आपके काम से किसी भी चीज़ से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। फॉर्म का बेहतर होता है आप अपना लगाएं। कल को कोई मसला मसाइल होता है, आईडी मसला मसाइल तो ये होता है कि आईडी बैन हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से। अगर आप एसके के रूल्स को फॉलो नहीं करते तो हम आईडी कार्ड दिखा के अपनी आईडी दोबारा ओपन करवा सकते हैं। अगर आपका नहीं बना हुआ फिर आप अदर किसी लड़की का यूज़ करें, बेहतर होता है आप अपना ही CNIC यूज़ करें, क्योंकि ये जो एसके की आईडी होती है या लाइक अ बैंक अकाउंट होती है, जब आपकी पेमेंट आएगी, आपकी वहाँ पे पेमेंट स्टोर होगी, वो आपका एक किस्म के पैसे ही है। जब आईडी अप्रूवल हो जाएगी तो इस तरह का एक अर्निंग वाला पेज ओपन हो जाएगा, तो फॉर्म ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ना फॉर्म ओपन होगा, ना ही कोई ओपन कर सकता है, ना कोई डाटा निकाल सकता है, ना कोई डाटा देख सकता है, यहाँ तक कि आपको भी शो नहीं होगा, वो फॉर्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये फॉर्म तब तक ही शो हो रहा है जब तक आपकी आईडी अप्रूवल नहीं हुई। जब आपकी आईडी अप्रूवल हो जाएगी, ये फॉर्म ख़त्म हो जाएगा, अर्निंग वाला पेज आ जाएगा, तो ना तो फिर फॉर्म दोबारा कोई ओपन कर सकता है, ना ही ये नज़र आएगा, ना आपको नज़र आएगा, ना मुझे नज़र आएगा, किसी को भी नज़र नहीं आएगा, बस अर्निंग वाला पेज आ जाएगा।
आप बेफिक्र होकर टेंशन फ्री करके आईडी अप्रूवल करें, क्योंकि हमारे पास पहले 2000 लड़की काम कर रही है, आज तक कभी किसी के साथ कुछ नहीं हुआ और ये रियल कंपनी है। और ये देख ले, मैं एक यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि बेफिक्र है, कुछ भी नहीं होता। नीचे कमेंट्स चेक कर लें वीडियो के जाके। गर्ल्स जो है यहाँ पे पहले काम कर रही हैं, आप बेफिक्र होकर आंखें बंद करके ट्रस्ट करें। कंपनी की तरफ से डाटा आप लोगों का कहीं नहीं जाता। हाँ, अगर जाता है तो आप लोग खुद अगर किसी को पिक्चर सेंड करती हैं तो जाएंगी खुद, और ख़ुद को इतना बेवकूफ़ होता ही नहीं लोगों को अपनी CNSE की पिक्चर बांटते फिरे। और आपने खुद फॉर्म फिल करना है, बेफिक्र होकर फॉर्म फिल करें। आए मैं आप लोगों को फॉर्म फिल करवाती हूँ। फॉर्म फिल करें और आज से ही काम स्टार्ट कर दें। हम आपके साथ हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, फुल फ्री ट्रेनिंग देंगे। सो लेट्स गो। फॉर्म फिल करने के लिए आप लोगों ने करना है SK एप्लीकेशन को ओपन। जैसे ही SK एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, आप लोगों ने इसके राइट साइड नीचे कॉर्नर पे क्लिक करना है। कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को दूसरा ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, येलो कलर वाला अर्निंग का, पहला टॉपअप, दूसरा येलो कलर वाली अर्निंग। इस अर्निंग पे क्लिक करना है आप लोगों ने। ठीक है। जैसे ही आप अर्निंग पे क्लिक करेंगे तो कुछ गर्ल्स जो है कंफ्यूज हो जाती हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉट अलाउड, वो कह रहे हैं कि 18 साल से कम अंडर एज जो है वो काम नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ 18 साल से कम एज का आईडी कार्ड बनता ही नहीं है। तो आप लोगों का आईडी कार्ड बना हुआ है तो आप काम कर सकती हैं, या आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग छोड़ दें। आप लोगों ने आना है बिल्कुल पेज के नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कैनॉट अप्लाई, इसके नीचे लिखा हुआ है आई हैव एन एजेंसी आईडी, छोटा सा बारीक सा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। ये आप लोगों ने करना है फॉर्म फिल। पहले तो करते हैं हम फर्स्ट वाला जो पोर्शन है वो, यहाँ पे लिखा हुआ इंटर योर रियल नेम। यहाँ पे आप लोगों ने अपना आईडी कार्ड वाला नेम लिख देना है। जैसे मैं कोई भी नेम लिख रही हूँ, आप लोगों ने वो नेम लिखना है जो आपके जिस शनाख्ती कार्ड से फॉर्म फिल कर रही हैं वो वाला शनाख्ती कार्ड वाला नेम लिखना है, आईडी कार्ड वाला, CNSE वाला। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने जो भी लिखना है अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। ठीक है, जैसे मैं ये कोई भी फ़ोन नंबर अपनी तरफ से लिख रही हूँ। इसके बाद आप लोगों ने तीसरे नंबर पे आ जाना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान नहीं भी हुआ तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करके पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और आगे है कि प्लीज़ सेलेक्ट योर प्रोविंस। यहाँ पे आपने सूबा सेलेक्ट करना है कि आप किस सूबे से हैं। यहाँ पे क्लिक करना है किस सूबे से हैं, आज़ाद कश्मीर से हैं, बलूचिस्तान से हैं, गिलगित बल्दिस्तान से हैं, इस्लामाबाद से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, पंजाब से हैं, सिंध से हैं। फॉर एग्जांपल मैं, हमारे यहाँ पंजाब है तो हमें पंजाब पे क्लिक कर रही हूँ। नीचे आ गया है एंटर योर एड्रेस, वो छोड़ दें। उसके आगे लिखा हुआ है ऑप्शनल, आपकी मर्ज़ी लिखना तो लिख दें। जब उन्होंने ऑप्शनल कहा हुआ है तो लिखने की ज़रूरत ही क्या है, छोड़ दें उसे। नेक्स्ट आ गया जीमेल एड्रेस, तो आप लोगों ने कोई भी जीमेल आईडी लिख देनी है जो आपको आती हो। ठीक है, मैं ये लगा रही हूँ। ठीक है, कोई भी जीमेल आईडी लिख देनी है आप लोगों ने, अपनी लगा दें या बेशक ये वाली लिख दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने लिखना है शनाख्ती कार्ड नंबर, नेशनल आईडी कार्ड नंबर, जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा होता है आइडेंटिटी नंबर, वो लिखना है आपने। आइडेंटिटी नंबर जो है वो उसमें डैशेस होते हैं ना, वो डैशेस नहीं लिखना, डैश के बगैर वाला नंबर लिखना है। ठीक है, कोई भी नंबर लिख देना आप लोगों ने, डैश के बगैर लिख देना है। जैसे मैं लिख देती हूँ डैश के बगैर कोई भी नंबर। ठीक है, अच्छा, कुछ गर्ल्स कह रही होती हैं नीचे लिखा आ रहा है एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। ये आप लोगों के नहीं लिखा आ रहा है, ये पीछे से ऑटो है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी अगर आपने गलत आईडी कार्ड नंबर लिखा। तो ये पीछे से लिखा हुआ है, आपको नहीं आ रहा। आप अपने आईडी कार्ड वाला करेक्ट नंबर लिखें यहाँ पे। तीसरे नंबर पे आ गया आप लोगों ने क्लिक टू अपलोड नेशनल आईडी पिक्चर। नेशनल आईडी होता है शनाख्ती कार्ड, CNIC। वहाँ पे आप लोगों ने आईडी कार्ड की पिक्चर लगानी है। अच्छा, ये पिक्चर लगाते हुए आप लोगों ने कुछ खास ख्याल रखना है। जब आप लोगों ने पिक्चर बनानी है ना, एक तो आप लोगों ने डायरेक्ट कैमरे से बना के लगानी है। दूसरा आप लोगों ने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑफ कर देना है, फ्लैश यूज़ नहीं करना। ठीक है, मैं बनाती हूँ जिस तरह मैं बनाऊँगी। दूसरा, उसको क्रॉप भी नहीं करना पिक्चर को, जैसे डायरेक्ट पिक्चर बनानी है और डायरेक्ट आप लोगों ने लगा देनी है। मैं यूज़ कर रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आप लोगों ने अपनी रियल आईडी कार्ड की पिक्चर लगानी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर रही हूँ प्लस पे क्लिक करने के बाद करना है कैमरे पे क्लिक, ऊपर कैमरा है। अगर मोबाइल के कैमरे में आप लोगों ने पहले बना के रख लिए हैं तो फिर चूज़ फ्रॉम एल्बम पे क्लिक करें, अदरवाइज़ कैमरे पे क्लिक करें। कैमरे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा कैमरा। ठीक है, यहाँ पे
तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ पिक्चर, जैसे ये CNIC पड़ा हुआ है तो इसकी पिक्चर लेनी है, ये मैंने हाइड किया हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह पिक्चर लेनी है, बिल्कुल दरमियान में करना है, जैसे ये दरमियान में ना, ऊपर से भी इतनी जगह है बची हुई है, नीचे वाले से भी बची हुई है, ये बिल्कुल दरमियान में है। और यहाँ पे ये देखना कि ID कार्ड पे लिखा नज़र आ रहा है ना, देखो कितना क्लियर है ID कार्ड। इस तरह आप लोगों का भी क्लियर होना चाहिए। तो फिर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगी तो फिर आप लोगों ने ये ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करेंगी तो ये ID कार्ड की फ्रंट पिक्चर लग जाएगी, ठीक है। एक ये, फिर आ जाना यहाँ पे कह रहे हैं कि अपलोड अ फोटो ऑफ योर सेल्फ होल्डिंग योर ID कार्ड। जिस तरह इन्होंने ये दिखाया हुआ है ना, आप लोगों ने इस तरह पिक्चर बना के लगानी है, हाथ में ID कार्ड पकड़ के फेस के नीचे कर देना है, ठीक है। और फेस के नीचे करके फिर पिक्चर बना के लगानी है। तो आप लोगों ने, अगर आप अपने मोबाइल बना के गैलरी में रख रहती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोगों ने डायरेक्ट कैमरे से बना के लगा लेनी है, जैसे मैं लगा रही हूँ। ये मैं एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ। आप लोगों ने अपनी पिक्चर अपने ही हाथ में इस तरह पकड़नी है, जिस तरह इन्होंने पकड़ी हुई है, ठीक है। इस तरह पकड़नी है, आपका बाजू भी नज़र आना चाहिए, हाथ भी नज़र आना चाहिए। इस तरह ID कार्ड को थोड़ी के नीचे कर देना, और ID कार्ड पे सब कुछ, ये जो जैसे लिखा हुआ है ना, ये ID कार्ड पे सब कुछ लिखा नज़र आना चाहिए। तो इस तरह आप लोगों ने लेके पिक्चर क्लिक करनी है। अगर क्लियर नहीं आ रहा तो इसमें ये देख क्लिक करें, लिखा नज़र आ रहा है ना 1 2 3 4, तो इस तरह आप लोगों ने क्लिक करना है कि लिखा नज़र आना चाहिए। अगर ऐसा हो कि भी आपका बस अकेला हाथ नज़र आ रहा हो, ID कार्ड पे कुछ भी धुंधला लिखा नज़र ना आ रहा हो, तो फिर आपकी ID अप्रूवल नहीं होगी। आप लोगों ने इस तरह ये पिक्चर क्लिक करनी है। इस पिक्चर का मोस्टली इशू होता है, मोस्टली इस तरह क्लिक करनी है कि ये सब कुछ लिखा नज़र आए। ये देखो, ऐसे करके इसको ना स्क्रीन पे 2 दफ़ा 3 दफ़ा टच करें, क्लियर हो जाता है। ऐसे पिक्चर बनानी है, ऐसे, ठीक है, फिर लगानी है। तो इसको जूम करके बेशक देखें, इसमें सब कुछ लिखा नज़र आ रहा है। अगर ना भी लिखा नज़र आए तो आप लोगों ने उसको अगेन इस पर क्लिक करके, कैमरे पे क्लिक करके दोबारा क्लिक करनी है। देखिए धुंधला नज़र आ रहा है ना, तो आप लोगों ने इसको ऐसे कर देना है। तो हाथ में इस तरह इतना बाजू भी नज़र आया, आपका हाथ भी नज़र आया, हाथ में ID कार्ड जो पकड़ा हुआ है, ID कार्ड पे ये सब कुछ लिखा नज़र आना चाहिए। इस तरह पिक्चर आप लोगों ने, इस तरह इतनी पूरी आप लोगों की पिक्चर आनी चाहिए। और ID कार्ड पे जब तक ये लिखा नज़र नहीं आएगा ना, तब तक ID अप्रूवल नहीं होगी। तो ये जो हाथ में ID कार्ड पकड़ा है, इस पर सब कुछ लिखा नज़र आना चाहिए, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने दूसरे नंबर पे पिक्चर लेके अपलोड करनी है। मैं ओनली ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोगों ने खुद अपनी अपलोड करनी है। और तीसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करनी है, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने अपनी सेल्फ़ी लेनी है, ठीक है। इस तरह सेल्फ़ी लेके आप लोगों ने अपलोड कर देनी है। और जिसका ID कार्ड होगा उसने अपनी सेल्फ़ी लगानी है। एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, अगर आप गैलरी में भी रख के पिक्चर लगाती हैं तो आप लोगों ने फ़िल्टर कभी यूज़ नहीं करना। और ये जो पिक्चर लगानी है, इसमें अपनी पड़ी हुई पहले वाली पिक्चर नहीं लगानी, आपने न्यू फ्रेश पिक्चर्स बनानी है और न्यू फ्रेश पिक्चर्स लगानी है फॉर्म में, ठीक है। नीचे आने के बाद आप लोगों ने ये लिखा हुआ ना 3 चीज़ें, पहले आप लोगों ने दरमियान वाले पे क्लिक करना है, विया एजेंसी पे क्लिक करने के बाद नीचे कह रहा है एजेंसी कोड। ये एजेंसी कोड आप गलत कभी नहीं लगाना। एजेंसी कोड अगर गलत लगा देती हैं तो आप लोगों को कभी भी सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये एजेंसी कोड जिसने आपको ये वीडियो सेंड किए कि इससे देख के ID अप्रूवल करके मुझे बताएं, वो आपको साथ में एजेंसी कोड भी सेंड करेगी। उससे एजेंसी कोड पूछ के कन्फर्म करके लगाना है। अगर गलत लगाएंगी तो बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी। गलत लगाएंगी तो आप लोगों की सैलरी ज़ाया हो जाएगी। ये कंपनी का कोड होता है, वो जो एजेंसी ओनर आपको कोड देंगी वही कोड लगाना है, अदरवाइज़ आपने कोड नहीं लगाना। क्योंकि मेरे पास कोड नहीं है, वही आपको कोड देंगी, उन एजेंसी ओनर्स के पास कोड है, वो कोड लगा के आप लोगों ने अप्लाई पे क्लिक कर देना। जब आप लोग अप्लाई पे क्लिक कर देंगी, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ आएगी, प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ये तकरीबन 25-30 मिनट रहता है, 25-30 मिनट प्रोसेसिंग होगी। 25-30 मिनट प्रोसेसिंग होने के बाद आप लोगों को रिप्लाई आएगा कि आपकी ID अप्रूवल हुई है कि नहीं। 25-30 मिनट आप लोग बेशक बैक कर लें, 25-30 मिनट वेट करना है आप लोगों ने, ठीक है। वेट करने के बाद आप लोगों को एक मैसेज आएगा सिस्टम नोटिस में या टैलेंट असिस्टेंट में। ये टैलेंट असिस्टेंट लिखा हुआ है ना, जब आपने फॉर्म फिल कर दिया 25-30 मिनट आपने बार बार चेक करना है।
25-30 मिनट के बाद टैलेंट असिस्टेंट में मैसेज आएगा। आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट लेके जिसने आपको आईडी अप्रूवल करने का तरीका सेंड किया उसको सेंड कर देना। यहाँ पे एक न्यू मैसेज आएगा। अगर अप्रूवल हो गई तो वो कंग्रेट्स लिख देंगे, अगर अप्रूवल नहीं होगी तो वो रिजेक्ट लिख देंगे, सॉरी लिख देंगे, ये रीज़न बता देंगे। अगर आपको रीज़न नहीं पता चल रही तो फिर आप एजेंसी ओनर को सेंड कर दें, वो आपको बता देंगे भी इस तरह करके फिर फॉर्म फिल करें। और बेहतर है कि आप लोग जो है ये जो वीडियो कंप्लीट देखेंगी, समझेंगी, आप खुद फॉर्म फिल कर लेंगे, आप लोगों को किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इतनी क्लियर डिफाइन किया हुआ है कि कोई भी बंदा जो अनपढ़ है वो भी देख के आईडी अप्रूवल कर सकता है। 25-30 मिनट के बाद मैसेज आ जाता है, आप बार बार चेक करती हैं। अगर फॉर्म दोबारा ओपन हो रहा हुआ तो फिर यहाँ पे रीज़न भी बताएंगे, वो रीज़न देख के आप लोगों ने दोबारा फॉर्म फिल करना है। अगर आपकी आईडी अप्रूवल हो जाएगी, कंग्रेट्स का मैसेज आएगा, तो आप लोगों को इस तरह का पेज शो हो जाएगा। अर्निंग वाला फॉर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा, अर्निंग वाला पेज हो जाएगा, आप लोगों की आईडी अप्रूवल हो जाएगी। फिर आप लोगों ने अपनी एजेंसी ओनर को बताना है, वो आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और आप लोगों की वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर, और वीडियो को लाइक करना और नीचे अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके बनाई है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिस यूनी को दें इजाज़त, फिर मिलते हैं